अमीर जिठानी गरीब देवरानी। शैला की 2 बहुएं थी, बड़ी अमीर तो छोटी गरीब। बड़ी बहू को अपनी अमीरी का बहुत घमंड था, इसलिए शैला ने दूसरी बहू किसी गरीब घर से लाने का सोचा। अरे निधि बेटा, जरा 1 गिलास पानी तो लाना। जी माँ जी, अभी लाई। छोटी बहू किचन से पानी के साथ मिठाई भी ले आती है। अरे ये मीठा क्यों बहू, मुझे तो सिर्फ पानी पीना था। माँ जी, हम लोगों के घर के संसार हैं, पानी किसी को खाली नहीं दिया जाता है। अरे जीती रह बेटी, मुझे तो ऐसी बहू चाहिए थी। वही बड़ी बहू रूमा के अलग ही शौक थे। माँ जी, ये कपड़े रखे हैं, अभी ड्राई क्लीन वाला आएगा तो उसे दे देना, वो क्या है ना, दाग लग गया है। दीदी लाओ ना, मैं हाथ से धो दूंगी, दाग निकल जाएंगे। आखिर नौकरों वाले काम में ही तुम्हारा मन लगता है ना, रहने दो ना, नहीं देती किसी के भी हाथ में। अपने कपड़े कितने कीमती हैं पता है, मेरी मम्मी ने दिए थे, जितने के तुम्हारी 4 साड़ी है, मेरी 1। सास को बड़ी का व्यवहार बहुत खराब लगता है, लेकिन वो घर पर क्लैश करना नहीं चाहती थी, इसलिए शांत हो जाती है। रहने दीजिए ना माँ जी, मन छोटा मत करिए, सही तो बोल रही थी दीदी, इनकी साड़ी के आगे मेरी साड़ियाँ तो कुछ नहीं है। अरे कैसी बात करती हो बहू, ये लो मेरी अलमारी की चाबी, आज से जितनी भी साड़ी पहननी हो यहाँ से लेकर पहन लेना। छोटी मुस्कुराती है और सास को कहती है, माँ जी मुझे इतना शौक ही नहीं है घूमने फिरने का, और घर में रहकर क्या करना है इतनी हैवी साड़ी पहनकर। सास समझ जाती है कि लड़की को किसी भी चीज की लालच नहीं है, लेकिन बड़ी बहू के व्यवहार से वो भी दुखी रहती है। खाने के टेबल पर ये क्या है, रोज रोज भिखारियों वाला खाना कौन बनाता है, थोड़ा तो डाइट का ख्याल रखा करो। अरे वो सबके लिए खाना बनाती है, किसी को कुछ और खाना हो तो किचन में ताला नहीं है। ओफो माँ जी, ये क्या बात हुई, नौकर चाकर थे हम लोगों के घर। अच्छा दीदी, खाना बनाने के लिए भी? हाँ जी, 1 गिलास पानी भी नहीं लेते थे हम लोग। वाह दीदी क्या बात है, फिर तो खूब पढ़ी लिखी होंगी आप। जब किचन की कोई जिम्मेदारी ना हो तब तो पूरा वक्त मिलता रहता होगा ना आपको घर के लिए। अरे 12वीं पास है, तेरी तरह डबल MA नहीं किया है। 12 पोस्ट पर इंग्लिश मीडियम से अंग्रेजी मीडियम का 12वीं और हिंदी मीडियम का डबल ए में एक ही बात होती है। अरे कैसी बात कर रही हैं दीदी, 12वीं के ज्ञान और MA के ज्ञान में जमीन आसमान का अंतर होता है, अंग्रेजी सिर्फ एक भाषा है। तो क्या बोलना चाह रही हो तुम कि गवार हूँ मैं? अरे गवार होती हुई भी तुमसे ज्यादा अकल है मेरे पास। बड़ी बड़बड़ करती कमरे में चली जाती है, जिसके बाद बड़ा बेटा कहता है, क्या माँ, क्यों तुम लोग इसके पीछे पड़े रहते हो? पहले तो अकेली थी, अब छोटी बहू भी तुम्हारे साथ। अब घर में आए दिन कलेश होने लगता है, जो छोटी बहू को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। माँ जी, आप क्यों दीदी को कुछ बोलती हैं? जब मुझे काम करने में कोई दिक्कत नहीं है तो। ये तो ठीक है बहू, लेकिन बड़ी को ये समझना होगा ना कि इसका मायका नहीं है, यहाँ इसे बहू को जैसे ही रहना पड़ेगा। लेकिन पैसों की मारी जिठानी कहाँ ये सब समझने वाली थी। आज मेरी मम्मी पापा आ रहे हैं तो प्लीज आप लोग कुछ अच्छा बना लेना। जी दीदी, क्या पसंद करते हैं वो लोग खाने में? अरे बेटा, वो लोग तो बड़े लोग हैं, घर का खाना कहाँ खाते होंगे। बड़ी बहू एक काम करो, मैं तुम्हें 5 स्टार होटल का नंबर भेज रही हूँ, खाना मंगवा लेना, और हाँ थोड़ा ज्यादा ही मंगवाना। वो क्या है ना, हम लोग भी देखेंगे कि पैसे वाले लोग कैसा खाना खाते हैं। हाँ, क्यों नहीं। हाँ दीदी, एक बार मैं देख लूंगी तो आगे से मैं भी बना दिया करूंगी, अभी तो आप ऑर्डर कर ही दें। बड़ी बेचारी 10,000 रुपए का खाना ऑर्डर करती है, और जब माँ बाप आते हैं तो। अरे मेरी बेटी कैसी है, नमस्ते आप सभी को। निमर से आंटी जी, मैं पानी लेकर आती हूँ घड़े का ठंडा ठंडा। अरे नहीं, रहने दो, मेरे घर में घड़े वड़े का पानी नहीं चलता। बेटा वो सरसों के तेल में आलू के पकोड़े भी तल लेना, और मिर्ची की चटनी। छोटी किचन में जाती है और सारा खाना बनाकर ले आती है। बड़ी के माता पिता खूब चाव से खाते हैं और चले जाते हैं। वाह 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 वाह, क्या पकोड़े और चटनी है, वाह वाह, मजा आ गया बेटा। और ये 10,000 का खाना आया है, वो कौन खाएगा? ए अल्लाह, मेरे पैसे फालतू में चले गए। अरे तेरे लिए 10,000 कौन सी बड़ी बात है बहू। शाम को बड़ा बेटा आता है और वो परिवार के सामने कहता है, अच्छा सब सुन लो एक बार, मेरा प्रमोशन होने वाला है, लेकिन बॉस और उनकी बीवी घर आएंगे, तो प्लीज सारा मैनेज कर लेना। अरे कैसी गवार हो, जैसी बात कर रही हो। मेरे मायके के हिसाब से मैं सारा इंतजाम कर दूंगी, बस आप लोग ढंग से तैयार हो जाना। वो क्या है ना, बड़े घरों के लोग घर में ये पजामा टी शर्ट नहीं डालते। दूसरे दिन शाम को बहू ने पूरे घर को तैयार कर दिया, जहाँ छोटी बहू और सास सुंदर से हल्की शेफून साड़ी के साथ हल्की फुल्की ज्वेलरी पहनी होती है। बड़ी बहू ने हैवी बनारसी साड़ी के साथ हैवी ज्वेलरी पहनी होती है। वो लोग आ गए हैं। अरे तुमको मैंने कहा था ना कि बॉस आ रहे हैं, फिर कहाँ के लिए तैयार हो गई? कहाँ के लिए मतलब? आपके पास के आने के लिए। तो तभी छोटी बहू और माँ को देखकर बड़े बेटे के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। माँ, तुम और छोटी आगे रहना। तभी पास आते हैं। बहुत दिनों बाद हम लोग किसी के घर खाने पर आए हैं, वैसे आपकी साड़ी बहुत सुंदर है। बॉस की बीवी छोटी बहू को कहती है, जी शुक्रिया, आइए अंदर आइए।
सभी खाना पीना खाने के बाद निकलने वाले होते हैं कि बॉस छोटी बहू से कहती है, आपके पति का प्रमोशन पक्का। जिनका व्यवहार और खाना इतना अच्छा हो वो अच्छा प्रमोशन तो डिजर्व करते ही हैं। तभी बड़ी बोल पड़ती है, अरे एक मिनट, इसका पति तो आपकी कंपनी में काम भी नहीं करता, फिर क्यों प्रमोशन? बड़ा बेटा समझ जाता है कि मामला क्या है। बॉस, ये मेरे छोटे भाई की बीवी है। मेरी बीवी तो ये है। अरे ये आपकी बीवी है? मुझे तो लगा कि शादी वाले घर से ये कौन खड़ा है। वैसे भाभी जी, आप कहाँ के लिए तैयार हो गई? हम लोगों के आने के कारण आपका कुछ कैंसिल तो नहीं करना पड़ा ना? नहीं, वो मैं ना बहुत अमीर घर से हूँ, तो वहाँ हम लोग ऐसे ही कपड़े पहनते। अच्छा, किस घराने से हैं आप? क्योंकि अमीर तो हम भी हैं, लेकिन घर में बनारसी साड़ी बुरा मत मानिए, पर ये छोटी वाली से सीखिए कुछ। ये बोलकर बॉस और उसकी बीवी चले जाते हैं। क्या है, कटा दी ना नाक अमीर अमीर के चक्कर में। तुमने सिर्फ ये दिखा दिया कि तुम सिर्फ अमीरी का नाटक करती हो। मुझे माफ कर दीजिए, मैं समझ गई कि जो सादगी में मजा है वो। सगी माँ की सुतेली बेटी। सुधा जी के 2 बच्चे थे, एक इनका बेटा अभिनाश और दूसरी उनकी बेटी परिया। सुधा जी का बेटा अभिनाश बड़ा था और नौकरी करता था, वहीं परिया अभी कॉलेज के फाइनल ईयर में पढ़ती थी। सुधा जी को शुरू से ही अपने बेटे पर बहुत परम था, लेकिन परिया से वो कुछ ज़्यादा प्यार नहीं करती थी। और एक दिन सुबह के वक्त, होनाज बेटा जल्दी देखो, ब्रेकफास्ट ठंडा हो रहा है। बस अभी आया था माँ, तैयार हो रहा हूँ, मुझे ऑफिस जाना है। अब तक प्रिया को भी बुला लो, वो भी ब्रेकफास्ट कर लेगी, फिर मैं उसे कॉलेज छोड़ता हुआ चला जाऊंगा। तुम ही परिया की ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं, मुझे पता है क्या सही है और क्या नहीं। क्या माँ, आप ऐसा करती हैं? आप ऐसा क्यों करती हैं? प्रिया आपकी बेटी है और मेरी छोटी बहन। हाँ, मैं जानती हूँ माँ हूँ, तुझे बताने की जरूरत नहीं है कि कौन क्या है। तो फिर आप प्रिया को वैसा प्यार क्यों नहीं करती जैसा मुझे करती हैं? अरे परिया लड़की है, ज्यादा लाड प्यार किया तो बिगड़ जाएगी। उसे दूसरे घर जाना है, शादी होकर इस तरह उसे बिगाड़ नहीं सकती। अच्छा ठीक है, इस बारे में बाद में बात करते हैं, अभी मुझे देर हो रही है। तभी वहाँ परिया आती है। माँ, बहुत जोर से भूख लगी है, मुझे भी ब्रेकफास्ट चाहिए। हाँ, तो जाकर किचन से ले लेना। अब क्या सारी चीजें मैं तुझे तेरे हाथ में लाकर दूंगी। अच्छा माँ, मेरी कॉलेज की पिकनिक होने वाली है और मेरी सारी सहेलियाँ इसमें जा रही हैं। मुझे 2000 रुपये चाहिए थे कॉलेज में जमा करवाने के लिए, मुझे भी पिकनिक जाना है। कोई ज़रूरत नहीं है, पढ़ाई में मन लगाओ। इस तरह तुम्हारे घूमने फिरने के लिए मेरे पास पैसे नहीं हैं। अरे क्यों मना कर रही हो माँ, इसे पिकनिक पर जाने दो ना। और प्रिया, तुम्हें 2000 चाहिए ना, मैं देता हूँ। ये क्या कर रहे हो तुम बेटा? कोई ज़रूरत नहीं है पैसे देने की। तुम जानती नहीं हो पिकनिक के नाम पर सारे पैसे खर्च करके आ जाएगी ये लड़की। अविनाश परिया को पिकनिक पर जाने के लिए पैसे दे देता है। कुछ ही दिनों के बाद परिया अपने कॉलेज की पिकनिक पर जाती है, लेकिन वहां से लौटकर आने में परिया को शाम को देर हो जाती है। जैसे ही परिया देर से घर लौटकर आई, सीधा सुधा जी ने नाराज होते हुए कहा, परिया कहाँ थी? अब तक 8 बज रहे हैं, सच सच बताओ, पिकनिक के नाम पर कहाँ गई थी? मैं सोच रही हूँ, बस हमें लौटने में थोड़ी देर हो गई। मेरी सारी सहेलियाँ भी अभी आई हैं और माँ हमारी टीचर भी साथ में थी। मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ। देखो, मुझसे झूठ बोलने की जरूरत नहीं है, सब जानती हूँ मैं, झूठ ना बोलो मुझसे। माँ, मैं आपकी बेटी हूँ, आप मेरी बात पर भरोसा क्यों नहीं करती? सच कह रही हूँ मैं। तभी वहाँ पर अविनाश आ गया। परिया वहाँ से नाराज होकर चली जाती है। अपनी माँ की कड़वी बातें सुनकर परिया रोने लगी। अरे प्रिया, क्यों रो रही हो? देखो, माँ की बातों का बुरा मत मानो। नहीं भैया, मैं माँ की बात का बुरा नहीं मान रही। वो कभी प्यार से बात नहीं करती, जैसे मैं उनकी सगी बेटी हूँ ही नहीं। नहीं प्रिया, ऐसा नहीं करते। देखो, मैं माँ से बात करूँगा और उन्हें समझाने की कोशिश करूँगा। ठीक है, अब रोना बंद कर दो मेरी बहन, एक बार मुस्कुरा तो दो। ठीक है भैया, आप कहते हैं तो मैं आपकी बात मान लेती हूँ। कुछ दिन और बीत जाते हैं, लेकिन सदा जी का बर्ताव अपनी बेटी परिया के लिए बिल्कुल नहीं बदला। और फिर एक दिन, अब तुम्हारा फाइनल ईयर भी पूरा होने वाला है और मैं चाहती हूँ कि इस साल तुम्हारी शादी हो जाए। लेकिन माँ, भैया मुझसे बड़े हैं, आप उनसे पहले मेरी शादी क्यों करवाना चाहती हैं? अरे अविनाश लड़का है। अरे फिर ये सब डिसाइड करने के लिए मैं हूँ ना, पूछ नहीं रही, बता रही हूँ। लेकिन माँ, मैं एक लड़के को पसंद करती हूँ और उससे शादी करना चाहती हूँ। ये क्या कह रही हो तुम? ये नहीं चलेगा मेरे घर में। मैंने तुम्हारे लिए जिस लड़के को पसंद किया है, तुम उसी से शादी करनी होगी। लेकिन माँ, अपने भैया की मंगनी भी तो उनकी कॉलेज फ्रेंड से, उनकी पसंद की लड़की से करवाई है ना, जिससे वो कॉल करते थे, ये जानते हुए भी कि वो दूसरी कास्ट की है। देखो परिया, मुझसे ज़बान लड़ाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। मैंने जो कह दिया वो कह दिया।
तुम्हारी शादी उसी लड़के से होगी जिससे मैंने तुम्हारे लिए पसंद किया है। और आज आपको मेरी बात का जवाब देना ही होगा। आप प्रिया से क्यों इस तरह सोचला व्यवहार करती हैं कि वो आपको खुद की बेटी हैं? माँ, मेरे पास वजह है अविनाश, मैं तुम्हें बताना नहीं चाहती लेकिन तुम बार बार पूछती हो तो ठीक है। क्या बात है माँ जिसकी वजह से आप मुझसे नफरत करती हैं? माँ, बता रही हूँ, जब प्रिया का जन्म हुआ था इसके कुछ ही दिनों बाद तुम्हारे बाबा हमें छोड़कर चले गए। मैंने पंडित जी को प्रिया की कुंडली दिखाकर पूछा था, उन्होंने बताया कि उस लड़के की दुनिया में आने की वजह से ही उसके पापा चले गए। अपने किसी पंडित के कहने पर पूरी जिंदगी आप सगी बेटी से ऐसा बर्ताव किया? आप ऐसा कर सकती हैं? आप इतनी पढ़ी लिखी होकर इन बातों पर कैसे भरोसा कर सकती हैं? तुम्हारे पापा की मौत हुई थी उस वक्त जब उस लड़की का जन्म हुआ था। ये मेरी सगी बेटी हो ही नहीं सकती। जिस बच्चे ने आपकी कोख से जन्म लिया, आप इसे सौतेला कैसे कर सकती हैं कि आपने प्रिया को जन्म ही नहीं दिया? हाँ, जन्म तो ले लिया लेकिन पैदा होते ही अपने बाबा की जान ले ली उसने। नहीं माँ, ये आपका अंधा विश्वास है। एक छोटा बच्चा भला किसी की जान कैसे ले सकता है? आप सच में मेरे बारे में ऐसा क्यों सोचती हैं कि मैं आपकी सगी बेटी नहीं? तो मेरे अपनी बेटी होते हुए भी अपनी नहीं है। तेरा पैदा होने से मेरी जिंदगी में सिर्फ दुख ही दुख आए हैं। माँ, आप इस तरह की बात ना करें तो अच्छा होगा। आपको प्रिया को अपनाना होगा और आपकी बेटी है, इसने आपकी कोख से जन्म लिया है। लेकिन अविनाश, तुम ऐसा कैसे कह सकते हो? तुम्हारे पापा की मौत इस लड़की की वजह से हुई है। माँ, समझने की कोशिश करो। पापा की मौत इनकी बीमारी की वजह से हुई है, प्रिया की वजह से नहीं। आपको ये बात समझनी होगी। और एक बात बताइए, आप ही तो हमेशा कहती हैं ना, जब मेरा जन्म हुआ तो आप बीमार हो गई थी, तो इसका मतलब तो ये हुआ कि मैं भी मनहूस हूँ। मैंने जन्म लेते ही आपको बीमार कर दिया था, लेकिन आप तो ऐसा बिल्कुल नहीं मानती। तुम्हारे बाबा की मौत को बेकार ही प्रिया के जन्म के साथ जोड़ दिया। मुझे अब समझ में आ रहा है कि ये सब गलतफहमी थी। धीरे धीरे अविनाश ने सिद्धा जी को समझा दिया कि इनका बर्ताव प्रिया से गलत था। सिद्धा जी ने भी प्रिया को फिर से अपनी सगी बेटी की तरह प्यार करना शुरू कर दिया।